नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास चैनल के खास प्रोग्राम में। और आज हम आपको लेकर आए हैं होटल ओम साई राम, जहां पर हो रहा है प्रतिभाओं का सम्मान। ज़िले में जो खास व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में कुछ विशेष किया है, उन सभी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का ये विशेष मंच है। और 9 अगस्त को प्रतिवर्ष यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। अग्रश्री परमलाल अग्रवाल जी की स्मृति में यहाँ पर यह सम्मान आयोजित किया जाता है। शहर की गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित होते हैं, पदाधिकारी अधिकारी महोदय भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है सम्मान समारोह। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हॉल के अंदर और जानते हैं वहाँ की गतिविधियाँ क्या कुछ खास है, क्या तैयारियाँ वहाँ पर हो रही हैं। बने रहें हमारे साथ। महर्षि स्कूल के प्राचार्य श्री CK शर्मा जी का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मान किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना जी का शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मानसिक विक्षिप्तों के मसीहा एडवोकेट संजय शर्मा जी का भी सम्मान किया गया। निश्चित ही आज का दिन एक बहुत इतिहास का महत्वपूर्ण दिन। 9 अगस्त को क्रांतिकारी दिवस के रूप में महात्मा गांधी ने इस दिन के लिए हमारे अंग्रेजों से आज़ादी के लिए एक असहयोग आंदोलन के रूप में, साथ ही कैसे अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी मिले एक आंदोलन की रूपरेखा रखी गई थी। उस रूपरेखा के अनुसार आज क्रांति दिवस मनाया जाता है। रखी जाए और वहाँ पर ऐसे ऐतिहासिक एंशिएंट चीज़ें भी लगाई जाए जिनसे कि हमारे बच्चे उस म्यूजियम के देखकर बड़े बड़े हों और याद रहे कि हमें आज़ादी कैसे मिली, आपने हमें सम्मान दिया। हम देश के लिए हम चाहेंगे कि हम देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं सैनिक वहां पर खड़ा है, बॉर्डर पे बंदूक लिए हुए हमारे देश की रक्षा कर रहा है। हम लोग सिविलियंस क्या कर रहे हैं? हम लोग केवल अपने जो डॉक्टर हैं अच्छी सेवा करें, जैसे खुराना साहब कर रहे हैं, ऐसे अनेकों डॉक्टर्स आए समाज में अपने कार्यों के साथ में गरीब लोगों को और नीडी लोगों को इस तरह परोपकार कर सके। शिक्षक है वो भी अपने अनुसार गरीबों को मदद कर सके। हमारे आदरणीय विधायिका महोदया और जो हमारे अध्यक्ष महोदया, इस तरह के जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं वो भी समाज के नीडी लोग हैं, उससे भी उनको उठाने का कार्य करेंगे तो शायद अच्छा होगा। आप देखते हैं कि आज जैसा इन्होंने आप अभी बताया गया कि आज भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती भी है, 9 अगस्त क्रांति दिवस है, तो शायद भारत छोड़ो आंदोलन की अब जरूरत है नहीं है। तो क्या छोड़ो? तो बुराइयां छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, इस नशा छोड़ो, इस तरह का मूवमेंट आना चाहिए। तो ये गुटखा, बीड़ी, तंबाकू या अनेकों बुराइयां हमारे बीच में आ गई है। भारत मत छोड़ो, बुराई छोड़ो। और उसके पहले जैसे तो और मूवमेंट आए 1920-1930 के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, तो नॉन कॉपरेशन का हुआ। तो अब हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम अनेकों व्यवस्थाओं में, समाज में, सरकार का, व्यवसाय का और अनेकों अच्छे लोगों का उनको सहयोग करें, कोऑपरेट करें, तो आगे हम बढ़ पाएंगे। हमारे अनेकों जो कार्य होते हैं उनमें सहयोग करें। एक सिविल डिसोबीडियंस आए, सिविल डिसोबीडियंस में हमने क्या किया, गवर्नमेंट के नियम को मानना बंद कर दिया, सॉल्ट बनाने का, नमक बनाने का वो चलाया। अब हमको डिसोबीडियंस नहीं करना। चीज को नापते हुए डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है कि हमें मानवता को बनाया गया। बस उसी को लेकर मैं अपने फर्ज पे चल रहा हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि मरीज कल मैं भी बनूंगा, इस चीज को मैं ना भूलूं। तो एक व्यक्ति जो मेरे पास आया है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। आपने मेरे कार्य को सराहा, मैं इसका हार्दिक आभारी हूँ। और यह सम्मान सदरपुर शहर के लिए समर्पित है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने फर्जों पर और आगे भी इस तरीके के कार्य सबसे जो आज यहाँ
सम्मान समारोह आयोजित किया गया है दादा की स्मृति में, तो मैं सबसे पहले आयोजन समिति को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने तो ये 3 लोगों का चयन किया है, ये बहुत अच्छा चयन किया है, क्योंकि तीनों लोग वास्तविक सम्मान के हकदार थे और आप लोगों ने इनका सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात जो आप लोगों ने कही कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनकी स्मृति में कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो वो तो देख सके, याद कर सके, तो मैं ऐसी मांग आदरणीय ललिता यादव जी से और नगर पालिका के अध्यक्ष से भी कहना चाहूंगा कि इस मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। और हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लोकप्रिय विधायक ललिता यादव जी इस मामले में यहीं पर कुछ न कुछ जरूर अपनी बात रखेंगी और ये यहाँ जो हम सबकी मांग है उसको जरूर पूरा करेंगी। बाकी मैं कमल है कि जन्म लेने के बाद और उसके बाद शादी के बाद अपने माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, अधिकांश हमने ये देखे हैं, लेकिन आपने अपने पिताजी को अभी तक याद कर रहे हैं, चाहे वो कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हो, चाहे वो अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। हमें पता है हमारे मोहल्ले में रहते थे दादाजी, जब भी हम उनके मोहल्ले से निकलते थे तो दादाजी की बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, काफियां बांटते थे, किसी बच्चे को पैसे भी देते थे। तो दादा के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी तो जितनी भी सराहना करूँ कम है। उन्होंने आप लोगों को बहुत कुछ दिया और आप लोग उनको याद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप तारे थे, कुल का नाम किया था रोशन, ऐसे लाल हमारे थे। जिला छतरपुर ग्राम कटम में इस सपूत ने जन्म लिया। माता श्रीमती सुमित्रा जी दूध पिलाकर बड़ा किया। पूज्य पिताजी चौधरी श्री कालूराम से देशभक्ति का पाठ पढ़ा। देशभक्ति के जज्बे से फिर एक नया इतिहास गढ़ा। सहधर्मिणी श्रीमती रामकली से घर आंगन गुलजार किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से सुरभित बगिया का श्रृंगार किया। कमल अग्रवाल और किशोर ने कुल का मान बढ़ाया। राजेंद्र सुरेंद्र अनूप ने देखो घर आंगन महकाया। चंद्रवती तारा देवी ने आनंद अपार किया। संध्या और उषा ने देखो रोशन सारा संसार हुआ। नहीं भुला पाएंगे उनको, ना उनकी कुर्बानी को बच्चा बच्चा दोहराएगा उनकी अमर कहानी को। है निडर की यही कामना, सुखी सदा परिवार रहे, हो लाश उन दिनों में प्यार बात रहे। विधानसभा बहुत मजबूत है, विधानसभा बहुत मजबूत है, लेकिन अभी हमारे आदरणीय शर्मा जी ने जिस तरह से कहा है कि जनता ने हमें जहां भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, उसे हमें करना चाहिए। तो निश्चित ही विधायकों के लिए विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां अगर कहीं से काम नहीं होता वहां लोगों को न्याय मिलता है। और अगर हम सदन में कोई बात रखते हैं आप लोगों तक पहुंच रही है कि निश्चित ही हम जनता के हित में, क्षेत्र के हित में बात उठा रहे हैं, तो आप लोगों का इसलिए तो 4 बार छतरपुर से मुझे आशीर्वाद मिला है। आज के कार्यक्रम में जिस तरह से आदरणीय कमल अग्रवाल जी ने जो कार्यक्रम किया है, आदरणीय परमलाल जी की स्मृति में, और निश्चित ही कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले तो हम लोगों ने उनकी स्मृति पर माल्यार्पण की, आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया, भोलेनाथ साईं बाबा से आशीर्वाद लिया, और एक पेड़ माँ के नाम, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम सबने लगाया, एक पेड़ पिता के नाम भी लगाया, क्योंकि प्रकृति है, हरियाली है, पेड़ है तो सब कुछ है। आज हम देखते हैं छतरपुर जिस तरह से हम लोग आस करते हैं उस तरह से वर्षा उतनी होती नहीं। पेड़ कटते जाएंगे, लगेंगे नहीं, तो प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए ये भी कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। हमारे आदरणीय प्राचार्य जी का सम्मान आज के कार्यक्रम में रखा। निश्चित ही महर्षि विद्या मंदिर में
जिस तरह से बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं, अटूट मेहनत हमारे शर्मा जी करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारा नाती भी 1 साल तक विद्यालय में रहा है। तो ये हम जानते हैं कि जब माँ बाप पैदा करते हैं उस समय बच्चा 4-5 साल का ही होता है, अच्छे से बात करना भी नहीं सीख पाता, लेकिन ये संस्कार हमारे गुरुजन देते हैं, ये शिक्षा हमारे गुरुजन देते हैं। हम कैसे सबका सम्मान करें, कैसे बात करें। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन संस्कार जब होते हैं तभी अच्छा लगता है। हमारा बच्चा बड़े ही बहुत अच्छा पढ़ रहा हो और जब हम लोग 10-20 लोग बैठे हों और अगर बच्चा आ जाए और बड़ों को प्रणाम ना करे, बड़ों के पैर न छुए, तो उस समय हम लोग को तकलीफ होती है। यह है संस्कार। शिक्षा तो सब लोग ले लेते हैं, ऐसे संस्कार देने का काम हमारे आदरणीय शर्मा जी कर रहे हैं। आपका सम्मान किया है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन में कुछ है नहीं। तो मैं बधाई देती हूँ कमल अग्रवाल जी के लिए। हमारे आदरणीय डॉक्टर कपिल खुराना जी ने, आपने देखा होगा, डॉक्टर तो बहुत होते हैं, आयुष के डॉक्टर भी बहुत डॉक्टर होते हैं मध्य प्रदेश में, छतरपुर में, लेकिन अपना नाम करना सामाजिक क्षेत्र में, जिस तरह से उनका काम है, जिस तरह से अगर उनको लगता है ये व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो दवाई देते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं, यही तो मानवता है। इसलिए और मैं तो उस जगह, मेरे 16 साल बीते जब कपिल खुराना जी बहुत छोटे से बच्चे होंगे और वहीं में रहते थे, तो बहुत अच्छे संस्कार आदरणीय खुराना जी को मिले हैं और अच्छा नाम आप कर रहे हैं। छतरपुर के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे संजय शर्मा जी को सब कोई जानता है, बहुत मेहनत करते हैं, गायों की सेवा करते हैं और आपका भी कोई सेवा में, जिस तरह से छतरपुर में आपने अपना नाम किया है सेवा के क्षेत्र में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो समाज की, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो या कोई हो, बहुत समाज की सेवा करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा आजकल, समाज को छोड़ दीजिए। आज ये वृद्धाश्रम क्यों है? ऐसा नहीं कि वहां गरीब लोगों के माँ बाप रह रहे हैं, अमीरों के माँ बाप रह रहे हैं। अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा तो समाज की सेवा व्यक्ति कैसे करेगा? तो हॉल तैयार करेंगे जिसमें हमारे शहीदों की प्रतिमाएं हों, हमारे जिले के शहीदों की हों, या बहुत अच्छा पार्क जिस तरह से टीकमगढ़ में बना है, मैं कई बार निकलती हूँ, वहां से भी मैंने देखा है, निश्चित ही होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस संदेश मिले कि हमारे शहीद थे, इन्होंने जिसने जहाँ लड़ाई लड़ी हो, कोई ने दिल्ली में लड़ी, कोई ने कहीं लड़ी, लेकिन हमारा छतरपुर जिला भी सौभाग्यशाली है जहाँ पर हमारे वीर शहीदों ने शहादत दी है। तो निश्चित ही हम लोग नगर पालिका परिषद में इस बार प्रस्ताव रखेंगे, चाहे वो सुंदर पार्क हो या बहुत अच्छा सुंदर हॉल हो, बनाएंगे। अब की बात देख लेना, 1 साल के अंदर हम लोग आप लोगों की मांग को पूरा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आगे सभी को तो इस तरह का कार्यक्रम रखें। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि लता जी से और मुझसे कि एक ऐसा पार्क बनाए कि वहाँ पर जितने भी शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी स्मृति में उनकी स्टेचू लगाई जाए। तो हम लोग इस प्रस्ताव को परिषद में रखकर पूरा कोशिश करूँगी कि ये काम हो जाए। मैं सभी आप लोग का आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं फिर से स्वतंत्रता सेनानी जितने भी शहीद हैं उनको मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। आज उन्हीं के बलिदान से आज जो हम आजाद खड़े हुए हैं, तो मैं फिर से दोबारा स्वतंत्रता सेनानी को कोटि-कोटि नमन करती हूँ और अग्रश्री परमलाल जी अग्रवाल जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। हमारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह का सम्मान कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के
सम्मान समारोह की ये बेला यहाँ पर समाप्त होती है। आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त जो साझा किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए ब्लॉग के साथ और हम जानेंगे क्या है कुछ खास। तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपके दोस्त अजय यादव को। नमस्कार।